Hello everyone, welcome to all in our chemistry channel, chemistry classes by DS sir. तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड्स के बारे में कि डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन कि उनको निकालने के अलग अलग मेथड कौन से हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के बारे में हम बात कर चुके हैं, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, इन सभी की बातें हम कर चुके हैं। तो अब बात करने जा रहे हैं आज अलग अलग मेथड्स और कौन कौन से हैं जिनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को और रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स कब यूज करना है और क्या कहता है, इस बात के बारे में हमने पढ़ना है। तो ग्राफिकल मेथड्स क्या कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ही तरह का रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तब हम इस मेथड्स को अप्लाई करेंगे। एक ही तरह का रिएक्टेंट दे रखा है, मैंने यहाँ रिएक्टेंट ए मान लिया, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब क्या करना है, अब इसके लिए अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हमें ये अभी नहीं पता कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, हमने उसको कैलकुलेट करना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब करना क्या है, इस मेथड के अंदर जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन को वेरी करना है, चेंज करना है। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन वहां से बन जाती है। तो क्या बनेगी यहां से, तो यहां पर जो बातें लिखी हुई थी आपने नोट कर ली हैं। अब यहां से क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन, मैंने बोला कि ए की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। एक इक्वेशन यहां से थी, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गई, रेट है डबल हो गया, कब हो गया, जब ए की कंसंट्रेशन क्या होगी अपने पास डबल। इक्वेशन 2 यहां से बन गई। अब इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 रेट, इधर आ जाएगा के ए रेज टू पावर एन, के से के कैंसिल हो गया, रेट से रेट कैंसिल हो गया, ए रेज टू पावर एन से ए रेज टू पावर एन कैंसिल हो गया। क्या बच जाएगा हमारे पास इधर तो बच गया 2 और इधर बच गया 2 रेज टू पावर एन, क्योंकि ए रेज टू पावर एन, इस 2 को अगर मैं बाहर लिखता तो 2 रेज टू पावर एन, ये हमारे पास बच गया। बेस सेम है तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई, मींस जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहां से वो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया है, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो ये ग्राफिकल मेथड की बात थी। ऐसे ही अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि हमने कंसंट्रेशंस को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आ जाएगी हमने ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया और रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसी भी स्टेटमेंट दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में हमने सेकंड इक्वेशन को बनाना है। तो ग्राफिकल मेथड में रिएक्टेंट एक ही तरह का होगा। अब ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे उनकी और बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप कितना भी वेरी करो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टू ए। सेकंड ऑर्डर में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पर रेज टू पावर सेकंड चली जाएगी, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगा दोनों के अंदर। ऐसे अगर थर्ड ऑर्डर की है वहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वहां ए रेज टू पावर 3 हो जाएगा, ग्राफ वहां पर भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्राफ के अंदर हमने यहाँ ग्राफ बना लिया बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो ग्राफ आता है वो आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ कोई भी हो तो इंडिपेंडेंट के लिए आता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेज टू पावर फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकंड ऑर्डर में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर रेज टू पावर सेकंड तब भी यहाँ स्ट्रेट लाइन आया है। सिमिलरली आप लोगों ने थर्ड ऑर्डर का बनाना है कि फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट वर्सेस ए की पावर 3 हो जाएगी, वो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तो था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब ग्राफ बना लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो बात कर रहे थे अब इसके अंदर ग्राफ की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टी। पिछले में अभी हमने बनाया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अब बना रहे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टी। एकेडमिक में बोर्ड के अंदर सीबीएसई एचबीएससी बोर्ड्स हैं, अदर बोर्ड है, उनमें आपके पास जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है एकेडमिक एग्जाम के अंदर। तो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिसको फाइनल कंसंट्रेशन बोला गया था, वर्सेस टाइम टी, स्लोप नेगेटिव आता है इन दोनों के अंदर, इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऊपर से नीचे है तो स्लोप नेगेटिव है। तो जीरो ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम टी ये आ जाएगा। स्लोप आपके पास आ गया था माइनस के, इधर log ए वर्सेस टाइम टी बनाओगे, स्लोप आपके पास आ गया था माइनस के डिवाइड बाई 2.303। इस तरीके का स्लोप वहां पर आया था। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर 1/a वर्सेस टाइम t बनाया है, थर्ड ऑर्डर में 1/a स्क्वायर वर्सेस टाइम t बनेगा आपके पास। यहाँ भी स्लोप कैसा है आपके पास, पॉजिटिव है। तो ये बातें थी ग्राफिकल मेथड से रिगार्डिंग। अब इस पर न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें दे दी यहाँ पर कि फॉर द रिएक्शन ए change into product, the rate of reaction become 27 time when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? ये कोई रिएक्शन है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। पहले इसके लिए रेट ला लिखना है। रेट ला शुरुआत के लेक्चर में हमने सीखा है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन। क्योंकि हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, हमने n मान लिया, x मान लिया, y मान लिया, अल्फा मान लिया, कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको n मान लिया, इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम, 27 टाइम रेट हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। when A concentration of A reactant A है increase 3 टाइम, कि जब आपने A की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, यहाँ से इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। अब करें क्या, करेंगे वही इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 वी कैट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल गया बच्चों 27 रेट इक्वेशन 2 थी डिवाइडेड बाय दिस वन k a raised to power 3a raised to power n डिवाइड बाय k a raised to power n। k से k कैंसिल हो गया, रेट से रेट कैंसिल हो गया, 27 हो गया 3 raised to power n और a raised to power n से a raised to power n कैंसिल हो जाएगा। अब 27 यहाँ पर बच गया। इस 27 को अगर ऐसे लिख सकता हूँ 3 raised to power 3, कोई इशू नहीं है। 3 raised to power 3 लिखने के बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 3 आ गया। n इक्वल टू 3 आने का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया आप लोगों के पास, 3 आ गया है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ लिख रखा है मैंने कि द रेट ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन 2x is changed to product is become half। गैसियस फेज रिएक्शन है कोई, उसका रेट है वो हाफ हो जाता है when volume of the vessel is doubled। गैसियस फेज रिएक्शन में जब वॉल्यूम को आप जितना बढ़ाओगे कंसंट्रेशन उतनी ही रेशियो से कम होगी, अगर वॉल्यूम को कम कर दोगे तो उतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि इतनी वॉल्यूम बढ़ी या कम होगी।
तो यहाँ पर वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल होने का मतलब है कंसंट्रेशन हाफ होगी। अगर वॉल्यूम आ जाता ट्रिपल कर दी है, 3 गुना कर दी है, तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाती। उल्टा पूछ ले कि वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया 1/3, तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, तो इसके लिए रेट ला, सेकंड वाले के लिए, रेट ला क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ रिएक्टेंट x दे दिया तो x लिख रहे हैं, a दे रखा है तो a लिख लिया, टू पावर n, इक्वेशन 1। ये तो सभी में लिखी जाने हैं। इक्वेशन सेकंड पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ। ये हाफ हो गया आपके पास। कब हाफ हो गया, जब आपने वॉल्यूम ऑफ वेसल को डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल हो रही है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। मींस पहले जो x था वो x/2 हो गया, इक्वेशन 2। अब फिर वही करना है, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, इक्वेशन नीचे आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n से x की पावर n, यहाँ 1/2 की पावर 1 बच गया लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर 1/2 की पावर n बच गया। बेस सेम है, n इज इक्वल टू 1 आ गया, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ गया आपके पास। ओके, तो इस तरीके से आपने करना है। तो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों सेकंड मेथड, इनिशियल रेट मेथड के बारे में। ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, लगातार 2 साल इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक ही तरह का रिएक्टेंट होता था तब अप्लाई करते थे। इनिशियल रेट मेथड के अंदर जब एक से ज्यादा तरह के रिएक्टेंट हो, मोर देन वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट जब प्रेजेंट होंगे, तब इनिशियल रेट मेथड यूज किया जाएगा। क्या होगा इसके अंदर कि दिस मेथड इज यूज मोर देन वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। मैंने मान लिया एबीसी, हमारे पास रिएक्टेंट है, चेंज इनटू प्रोडक्ट, एबीसी दे रखा है, रेट ला लिख सकते हैं आप, रेट इज इक्वल टू के a रेज टू पावर अल्फा, b रेज टू पावर बीटा, c रेज टू पावर गामा। ये हमने उसका रेट ला एक्सप्रेशन लिख दिया। अब करना क्या है, पीछे केस में तो ग्राफिकल में तो क्या था, एक ही रिएक्टेंट था। अब रिएक्टेंट यहाँ 3 हो गए, 2 हो गए, एक से ज्यादा, हमने 3 लेके चल रहे हैं, एक से ज्यादा होंगे। तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करना है, बाकी जितने भी बच गए हैं उनकी कंसंट्रेशन को सेम रखना है एक बात पे। अब मैंने मान लो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को वेरी कर लिया, बी और सी की कंसंट्रेशन को मैंने सेम रख लिया, ए की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया। अब रेट रिएक्शन भी मान लीजिए डबल हो गया उसके साथ, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। वहां से इक्वेशन 1 थी, तो उसके रेस्पेक्ट में ए का आपके पास ऑर्डर आएगा। जब ए का आ जाएगा, सिमिलरली अब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बी की कंसंट्रेशन को वेरी करूंगा, ए और सी को सेम रखूंगा, तो बी के रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा। इसी तरीके से ए और बी को सेम रखूंगा, सी की कंसंट्रेशन को वेरी करूंगा, तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने इसको करना है। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं, आप नोट कर सकते हो कि क्या बात यहाँ पर लिखी गई है। तो एक की कंसंट्रेशन को चेंज करें, बाकी को सेम रखें, उसके रेस्पेक्ट में आएगा। फिर दूसरे की को चेंज करें, बाकी को सेम रख ले। फिर इस तरीके से तीसरे चौथे जितने भी प्रेजेंट है उनके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या चीजें निकल कर आएंगे आपके पास, एक तो इंडिविजुअल ऑर्डर कि व्हाट इज द ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सी, इंडिविजुअल आ गया। और ओवरऑल क्या करोगे, सबकी पावर का सम कर देंगे। न्यूमेरिकल किस तरह का आता है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कर रहे हैं इनिशियल रेट मेथड्स के ऊपर। स्टेटमेंट हमें गिवन है, इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। आपको एक टेबल मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलेंगे, अच्छे से पहले इसको देख लेंगे हमें किस किस तरीके से ये गिवन होगा। तो एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया, इसको हम पढ़ें कि 3 experimental runs were carried out
फॉर द रिएक्शन दिस Cl2 और NO, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और यहाँ से द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड, ये डाटा हमें मिल रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है Cl2 की, NO की, और ये इनिशियल रेट दे रखा है। ओके, तो यहाँ से तीनों एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3, ये 3 एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में Cl2 की कंसंट्रेशन, NO की कंसंट्रेशन, रेट, सेकंड में, फिर थर्ड में। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू Cl2, NO, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। 3 बातें निकालनी है, इंडिविजुअल ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट। गिवन इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिख लिया मैंने, रेट इज इक्वल टू K Cl2 की पावर x एंड NO की पावर y। अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, x5 भी मान सकते हैं, पहले भी हम इस बात को बता चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट चलते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट हमें दे रखे हैं। पहले और सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें Cl2 की कंसंट्रेशन को सेम रख रखा है और किसकी कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं, NO। तो इसकी कंसंट्रेशन सेम है, जिसकी वेरी होगी उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से और एक्सपेरिमेंट सेकंड से किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेंगे, NO के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेरिमेंट अब कैसे करें, तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड फर्स्ट, ये लिख लिया मैंने। सेकंड एक्सपेरिमेंट की जब मैं बात करूं, या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से जो डाटा आपको दे रखा था, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया। 2.4 into 10 to power minus 4 is equal to K Cl2 की कंसंट्रेशन 0.020 की पावर x और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी 0.010 की पावर y। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, 1 2 यहाँ पर चल रहा है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैंने 4 मान लिया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकंड, अब मैं एक्सपेरिमेंट सेकंड ले लूं यहाँ से, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है इससे। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, रेट ही आपके पास दे रखा है 2.16 into 10 to power minus 3 is equal to K 0.020 की पावर x into 0.030 की पावर y। ये एक्सपेरिमेंट सेकंड था। यहाँ से इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन 5। ओके, अब करना क्या है, इक्वेशन 5 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को इससे डिवाइड करना है। इक्वेशन 4 को मैं इससे डिवाइड करूं, इसके नीचे ले आऊं 2.4 into 10 to power minus 4 K into जो दे रखा है यहाँ पर 0.020 की पावर x, 0.010 की पावर y। इससे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 10 to power 4 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाकर यहाँ पर, तो ये बच जाएगा आपके पास 21.6 डिवाइड बाय 2.4 इज इक्वल टू, इधर बच गया आपके पास k, इसको मैं लिखूं 0.030 डिवाइड बाय 0.010 की पावर 1, यहाँ 3 हो गया, इसको कैंसिल करते 9 आ गया, k कैंसिल हो गया था। 9 इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू पावर 2, बेस सेम है, पावर कैंसिल होगी, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का मतलब है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट NO टू, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, सेकंड आ गया। इसी तरीके क्लियरली अब Cl2 के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड ले लिया, क्योंकि सेकंड और थर्ड में जो NO की कंसंट्रेशन है वो सेम दे रखी है। एक्सपेरिमेंट सेकंड लिख दिया मैंने, यहाँ एक्सपेरिमेंट थर्ड लिख दिया, इसको इक्वेशन 6 नेम देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 7। अब करना क्या है कि इक्वेशन 7 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6, वी गेट क्या मिलेगा, मैं इक्वेशन 6 को इसके नीचे लेके आता हूं, यहाँ 2.16 into 10 to power minus 3 इज डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेके आएंगे k 0.20
की पावर x 0.030 की पावर 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से k कैंसिल हो गया और ये यहाँ से डबल है, अगर आप दिखाई दे रहा हो 2.16 का डबल होगा, ये 2 हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या बच गया अपने पास 2 इज इक्वल टू k से k कैंसिल हुआ था 0.040 0.20 की पावर x। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 1, यहाँ आ गया 2 की पावर x, बेस सेम है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ Cl2 1, Cl2 के रेस्पेक्ट में 1 आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमने क्या निकालना था, तो इंडिविजुअल निकालना था। इंडिविजुअल हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू Cl2 की पावर 1 NO की पावर 2, ये आ गया रेट लॉ जो हमसे पूछा गया था। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, सम ऑफ द पावर, पावर का सम करते हैं 3। तो 3 ऑर्डर ऑफ की रिएक्शन अपने पास आ गई है। अब किसी न्यूमेरिकल में कैसे पूछ लेते हैं, ये इनके पूछने के अलावा पूछ लेंगे फाइंड आउट द k, रेट कांस्टेंट को और निकालो। तो रेट कांस्टेंट को कैसे निकालें, आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट थे, आप 3 एक्सपेरिमेंट थे, मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ले लिया, वहां से रेट जो दे रखा है वो पुट कर दिया, k Cl2 की वैल्यू जो दे रखी है वहां से वो पुट कर दी पावर 1, NO की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दी यहाँ पर, ये वैल्यू आपके पास है, ये है, ये है। तो आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ये सेकंड टाइप होगी आपकी, कि सेकंड टाइप के अंदर रेट कांस्टेंट निकलवा लें। एक टाइप और कर लेते हैं, बाकी की आपने प्रैक्टिस करनी। तो नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें टेबल दे दी गई है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, 2019 में आया भी है सीबीएसई के अंदर। Reaction between A and B is a first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blank in following table. इस बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पहले दे रखे हैं, A के रेस्पेक्ट में भी और B के रेस्पेक्ट में भी। ब्लैंक्स को पूछ रहा है कि इनको फाइंड आउट करो, कैसे करोगे। 4 एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए हैं, 4 में से ध्यान से देखोगे तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसके डाटा पूरे हैं, बाकी सभी में कुछ ना कुछ मिस है, ब्लैंक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम पहले k निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो पहले तो इसके लिए रेट लॉ लिखना है, कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, इसको लिख लें, एक बार समझ लें कैसे है, फिर उसके बाद मैं रेट लॉ लिखता हूँ। a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, b के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। तो रेट इज इक्वल टू k बन गया यहाँ से k a की पावर 1 और b की पावर 0। अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से मैं k को फाइंड आउट कर लेता हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। रेट दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻2 k। a की कंसंट्रेशन ऑफ a 0.1 रेज़ टू पावर 1, b की पावर 0 है तो कंसंट्रेशन कितनी भी हो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया, इस 0.1 को आप नीचे लेके आते हो, एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर इसको आप नीचे लेके आते हो, तो 2.0 10⁻⁻2.1 नीचे आ गया। इस 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो गया। तो 10⁻2 इंटू 10⁻1 -1 बचेगा, ये आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। फर्स्ट ऑर्डर का है तो यूनिट होगी इसके पीछे सेकंड इनवर्स, मिनट में दे रखा है तो मिनट का इनवर्स। k इक्वल टू 0.2 सेकंड इनवर्स अपने पास आ गई। ये तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर a की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। a की कंसंट्रेशन को कैसे निकालें वो देखना है आपने। तो k की वैल्यू को मैं साइड में लिख लेता हूँ, k इक्वल टू 0.2 सेकंड इनवर्स मैंने यहाँ लिख लिया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकंड से वी कैलकुलेट
कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि हमें ए की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो रेट सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर रेट कितना दे रखा है 4 × 10⁻²। के की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ए की कंसंट्रेशन को निकालना है। बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, क्योंकि पावर 0 है। यहाँ से ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 × 10⁻² डिवाइड बाई 0.2। 0.2 नीचे आ गया आपके पास, पॉइंट हटाऊं 2 × 10⁻⁻1, ये हो गया आपके पास 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, -1 ऊपर गया, प्लस का हो गया 10⁻⁻1 बच गया। तो ये यहाँ पर कितना आ गया 0.2। तो ये ब्लैंक यहाँ पर कितना आ गया 0.2 आ गया। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट थर्ड के अंदर, एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या करना है, रेट निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट थर्ड उठाया, रेट ये फाइंड आउट करना है। के 0.2, ए 0.4, बी कितना ही हो कुछ फर्क नहीं पड़ना, पावर 0 है, ये रखा। तो जैसे ही रखोगे तो 0.2 × 0.4 कितना 0.8, पीछे यूनिट आ जाएगी रेट की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और नेक्स्ट के अंदर फिर ए की कंसंट्रेशन निकालनी है। ए की कंसंट्रेशन निकालनी एक साइड में रखेंगे, रेट ये हो गया आपके पास, के की वैल्यू 0.2 आई गई थी, बी की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेट इसको डिवाइड कर देंगे 0.2 से, वो आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपने फिल इन द ब्लैंक के जो डाटाज थे उनको निकालना था। तो इसकी प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल 3 नंबर का इसके ऊपर एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।